सिविल सर्विसेज 2023 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नजदीक आने लगा है और अब काफी बच्चे ये सवाल पूछते हैं, मैसेज करके पूछते हैं, वैसे भी पूछते हैं जब मिलते हैं तो, कि क्या सर ये अटेम्प्ट छोड़ दें, अगले साल मैं अच्छी तैयारी करके दूंगा। अगर आपको लग रहा है आपके साथ ये फीलिंग है तो मैं आपको बता दूं कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस टाइम यही फील कर रहे हैं कि इस बार का एग्जाम उतनी अच्छी तैयारी हुई नहीं है, अगले साल की तैयारी अच्छे से करूंगा और इस एग्जाम को फोड़ दूंगा। वो कहते हैं ना, फोड़ दूंगा, चटनी बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये फीलिंग बहुत ही कॉमन है। मगर क्या करना है ये भी तो डिसीजन लेना है। शुड यू टेक दिस एग्जाम और शुड यू स्किप दिस कमिंग एग्जामिनेशन। अराउंड 45 डेज समझ के चलिए अभी आपके पास है, तो क्या ये डिसीजन लेना है कि अटेम्प्ट लेना है, अगली बार दें। देखिए, पहली बात पे आपको फिर वही बात क्लियर कर दूं कि आप अकेले नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट ये फील करते हैं, तो ये बहुत ही नॉर्मल है ये फीलिंग आना। तो आप ये मत समझिए अगर ये फीलिंग आ रही है तो इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव रीजन भी है। मगर ये फीलिंग आ ही क्यों रही है, आपको ऐसा लग ही क्यों रहा है कि इस बार मैं इतना तैयार नहीं हूं, अगली बार तैयार करके दूंगा। पॉइंट नंबर 1, ये भी रीजन हो सकता है कि आपने पढ़ाई बहुत सारी करी है, आपने बहुत सारी चीजें, बहुत किताबें, बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े, मगर कंसोलिडेट नहीं कर पाए आप। अभी पॉलिटी में दुनिया भर की चीजें पढ़ ली है, जानते भी हो आप, मगर रिकॉल नहीं हो पा रहा है, रिवाइज नहीं हो पा रहा है, या कभी पढ़ा था मगर याद नहीं है कहां से पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट क्या था, कुछ कुछ याद है। पूरे साल तैयारी करिए मगर कंसोलिडेशन नहीं हो पा रहा है कॉन्सेप्ट्स का। रीजन नंबर 2, आपको लग रहा है कि आपने सारे चैप्टर्स, हर सब्जेक्ट के सारे चैप्टर नहीं करे, मतलब आपने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, ये सब के सारे चैप्टर्स नहीं करे हैं। यू फील दैट यू आर नॉट थ्रू 100% ऑफ द सिलेबस। रीजन नंबर 3, अ जनरल लैक ऑफ मेंटल वेलबींग। एक आम वेलबींग जो है फिजिकल या मेंटल उतनी स्ट्रांग अभी नहीं है, हो सकता है रियलिटी में भी ना हो। नेक्स्ट, आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड ने तो 400 इंस्टीट्यूट के 400 मॉक लगा दिए, मगर आपने अभी तक 4 मॉक टेस्ट भी नहीं दिए। टेस्ट सीरीज का एक क्रेज है, आपको लगता है कि बाकी लोग तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज करके बैठे हैं, मेरी टेस्ट सीरीज तो कंप्लीट हुई नहीं है। हाँ, सिलेबस तो मैंने काफी कर लिया मगर टेस्ट सीरीज तो हुई नहीं, मैं तैयार तो हुई नहीं। पर नेक्स्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ भगवान ने 6 ही तो अटेम्प्ट दिए हैं, अगर इन्हें भी खर्च कर दूंगा बिना बात में तो फिर करूंगा क्या भाई। लेट्स सेव व्हाट यू आर हैविंग वेरी प्रीशियस विद यू, व्हाट इज वेरी प्रीशियस, लेट्स सेव दैट। इन सब के अलावा ह्यूमन बीइंग होने के नाते एक जनरल टेंडेंसी ये भी रहती है दैट द अदर पर्सन इज वेल बिल्ट, वेल स्ट्रांग, वेल प्रिपेयर्ड, मैं ही नहीं होता। ये एक कॉमन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी 100% ह्यूमन रेस में होती है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। मगर क्या ये जो आपके डाउट है ये रियल है या इनका कोई सॉल्यूशन भी है या इनका कोई आंसर भी है? देखिए, रही बात इसकी कि मैंने सारे चैप्टर्स नहीं करे सारे सब्जेक्ट्स के, आई हैव नॉट कवर्ड एवरी चैप्टर ऑफ एवरी सब्जेक्ट। मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने पूरी साल तैयारी करी है, द होल ईयर यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, मतलब अगर आपने पूरी साल, आपको पता है कि 6-7 घंटे आपने रोज के दिए एंड यू हैव कवर्ड लेट्स से 60% ऑफ द सिलेबस 60-65% तक आपने कवर कर लिया है, तो मेरी बात मानिए, आप एग्जाम दीजिए। हम अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ 25% चीजें ही पढ़ी हैं, आपको पता है कि आपने क्लास तक पूरी नहीं करी है, हार्डली 25% क्लासेस आपने करी थी या 25% कोर्स अभी आपने करा है, देन यू मे टेक सम टाइम। मगर मैं आपको यहां बता दूं कि अगर मैं आपको, मतलब मैं आपकी जगह पे हूं, तो 25% 30% सिलेबस के साथ भी अगर मेरी इंटेंशन इस एग्जाम को क्रैक करने की है तो मैं ये अटेम्प्ट दूंगा। रीजन, माना कि इस बार मेरी तैयारी किसी भी रीजन से मैं पढ़ नहीं पाया, कोर्स कवर नहीं कर पाया, मगर मेरी इंटेंशन है एग्जाम क्रैक करने की, तो कभी ना कभी तो करूंगा, अगले साल तो करूंगा मैं। तो ये जो मैं अब जो तैयारी करने वाला हूं ये मुझे अगले साल हेल्प करेगी। और अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि एग्जाम ही अगले साल देना है, तो आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मैंने सिर्फ वेस्ट करने हैं, वो वेस्ट जाएंगे, पढ़ाई होगी नहीं। कम से कम इस बहाने पढ़ाई हो जाएगी कि मुझे ये अटेम्प्ट देना है, अच्छे तरीके से देना है। हाँ, मगर ये बात भी है कि 1.5 महीने में सारा सिलेबस कवर करना मुश्किल है, उसको कैसे डील करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बचे हुए 1.5 महीने को आप कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। रही बात इसकी कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं करे, मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट सिर्फ वो टाइम यूटिलाइजेशन का तरीका है। मॉक टेस्ट से ज्यादा ज्ञान हासिल हो जाए ये जरूरी नहीं है। करंट अफेयर से मॉक टेस्ट ज्यादा वैल्यूएबल है, मगर अगर आप ट्रेडिशनल की बात करें, स्टैटिक की बात करें, ज्यादा मॉक टेस्ट कर लेने से आपको ज्यादा ज्ञान आ जाएगा, ज्यादा नॉलेज आ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, जो लोग एग्जाम जिन्होंने भी क्लियर किया है, परफॉर्मेंस अच्छी दी है, उन्होंने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट करे थे, ये कोई ऐसी कोई रियलिटी नहीं है इसके पीछे। ज्यादा मॉक टेस्ट करने से हाँ आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, मगर कॉन्फिडेंस गिर भी सकता है। मेरी बात मानिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर 2-3 बार करके जाइए, और 4 या 5 अगर आपने मॉक टेस्ट किए हैं, देन लेट मी टेल यू, यू आर वेल प्रिपेयर्ड। हम अगर वो फीलिंग हमेशा रहेगी कि यार
मन नहीं बोल रहा है, मन मान नहीं रहा है। देखिए, मन हमेशा आसान चीज की तरफ भागता है। आपको डर लग रहा है आगे बढ़ने से, मगर कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो आगे बढ़िए। बैठ के सोचते रहने से हमेशा इंसान इजी वे ढूंढता है। और अगर ये सवाल भी उठाओगे ना कि क्या एग्जाम दूं, तो हो सकता है डरा हुआ मन आपको बोले यार अगली बार देख लेंगे, इस बार चैन लेते हैं। हाँ, मगर अगर आपकी मेंटल वेलबींग ठीक नहीं है, आपको लग रहा है कि यू आर इन अ स्टेट ऑफ एंजाइटी या डिप्रेशन, या रियलिटी में किसी को हो भी सकता है, तो मैं बोलूंगा डोंट पुश योरसेल्फ बियॉन्ड द लिमिट। फिर आप रुक सकते हैं, रेस्ट लीजिए, मेंटली अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए, और देन नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम दीजिए। मगर अगर आप मेंटली फिजिकली फिट हैं और आपने 40-45% भी सिलेबस कवर किया है, तो बचे हुए 1.5 महीने को ठीक से यूज करके यू कैन बी बैक इन बिजनेस एंड यू कैन डू वेरी वेल। और आपको क्या लगता है, जो लोग एग्जाम बहुत अच्छा करते हैं, टॉप भी करते हैं, क्या वो मॉक टेस्ट में या प्रिलिमिनरी एग्जाम में टॉपर होते हैं? जरूरी नहीं है। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल एज पे प्री एग्जाम क्लियर किया है और रैंक 1, 2, 3 भी आया उनका। तो मॉक टेस्ट को पैरामीटर बना के ये जज मत कीजिए कि मैं एग्जाम इस साल दूं अगले साल दूं। उसके बाद सारे सब्जेक्ट कोई कवर नहीं कर सकता, सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक कोई कवर नहीं कर सकता। मगर मैंने अभी बोला आपको कि अगर आपने 60-65% कवरेज ले लिए, तो बचा हुआ 1.5 महीना बहुत है, उसको इफेक्टिवली यूज करेंगे तो आप वापस उस पोजीशन में आ जाएंगे कि यू कैन गिव गुड कंपटीशन टू एनीबॉडी एल्स। और उसके बाद ये फीलिंग भी है कि 6 ही अटेम्प्ट है। आप ये बात समझ के चलिए, 6 अटेम्प्ट का मतलब होता है 7 साल आप इस एग्जाम को देंगे। क्या आप तैयार हैं? अगर इंसान की जिंदगी 60 साल की है और उसमें 7 साल आपने इस एग्जाम को दे दिए, समझ लीजिए 10% आपने अपनी लाइफ एक एग्जाम को दे दी। मूवीज में देखने में अच्छा लगता है, टेली सीरीज में अच्छा लगता है कि वो बोलते हैं कि डटे रहो और ये है वो है, डटे रहो, मना कौन कर रहा है? मगर 7 साल की प्लानिंग मत कीजिए। आज है जो है, आज इस एग्जाम को दीजिए अगर आपने 1 साल तैयारी करी है तो। और मैंने जैसे अभी आपको बोला कि हमेशा मन, अगर मैं बोल दूं कि एग्जाम अगली बार दे देना, तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, मगर वो प्रैक्टिकली उतना अच्छा है नहीं। इस बार अटेम्प्ट अच्छे से दोगे तो अगर मान लीजिए नहीं भी होता है, तो आप अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार हैं। और उस बीच कोई पीसीएस एग्जाम आता है या आरबीआई एग्जाम आता है या बैंक पीओ एग्जाम आता है, जो दो तैयारी आप जीएस की यहां करेंगे, वो वहां पर आपको हेल्प करेगा। तो आपका कोई भी तैयारी, कोई भी अटेम्प्ट वेस्ट नहीं जाएगा। और जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आप 7-8 साल तक तैयारी करते रहने के मूड में हैं, तो अटेम्प्ट बचाने की सोचिए, वरना 6 अटेम्प्ट बहुत होते हैं। पहले 4 अटेम्प्ट होते थे, तब भी तो लोग क्लियर करते थे, या जो भी था वो उस 4 अटेम्प्ट में ही करते थे। तो अगर मैं बोलता हूं अगर अटेम्प्ट एक रीजन है, देन डोंट सेव अटेम्प्ट, गिव योर बेस्ट। मगर ये नहीं कि आंख बंद करके सिर्फ एग्जाम देने चले गए। इस समय बचे हुए 1.5 महीने को इफेक्टिवली यूज करो और एग्जाम को, जैसे कहते हैं ना, एग्जाम फोड़ दिया, फोड़ दो। तलवार इतनी जोर से चलाओ कि सामने वाला पेड़ कट जाए। वो कटे या ना कटे आपके हाथ में नहीं है, मगर मन बना लो कि तलवार मैंने ऐसे घुमानी है कि एक ही बार में पेड़ कट जाए, और पेड़ कट भी जाएगा। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा जो आपको ये डिस्कस करूंगा कि बचे हुए 1.5 महीने में आप अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज कैसे कर सकते हैं, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और रही बात इसकी कि हमेशा लगता है कि दूसरा स्ट्रांग है, आप उतने स्ट्रांग नहीं है, तो ये फीलिंग उसको भी आती है। इंसान होने के नाते कहते हैं ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, मगर डर के आगे जीत है। तो आपको हमेशा लगेगा कि वो स्ट्रांग है, उसको लग रहा है कि आप स्ट्रांग हो, देन रेस्पेक्ट ईच अदर। और अगर आप मॉडरेटली भी तैयार हैं, मेरे मानिए आप ये अटेम्प्ट दीजिए, क्योंकि टुडे इज व्हाट यू हैव, टुमारो मे कम मे नॉट कम। लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, बट लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक फॉर टुडे। तो मैं आपको ये बोलूंगा, ये एग्जाम बचे हुए 1.5 महीने को ठीक से यूज कीजिए और एग्जाम दीजिए। हाँ, अगर बिल्कुल कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ऐसा बन गया, माइंड इतना स्ट्रॉन्ग अंडर प्रेशर में है कि बिल्कुल इच्छा नहीं हो पा रही, देन डोंट पुश योरसेल्फ बियॉन्ड दैट लिमिट। I wish good luck to all of you. Do very well. And I keep sharing more tips on this upcoming examination. Thank you so much.